Dear student, welcome to my YouTube channel NM Vlogs and ICBSE Botany Study Care. So student, in my previous class, I already tell about the types of ovule. The ovule can be classified into 6 types and I detailedly know about this. So today I am going to tell something about the special structure of ovules. What is the special structure of ovule? Okay, so the special structure of ovule can be classified into 5 types. So the special structure of ovule can be classified into 5 types. And the first type is endothecium. Okay, so the first type is endothecium. So what is the meaning of endothecium? In male reproductive structure, you already know about the endothecium, but here I am going to tell about the female reproductive structure, that is ovule. So the special structure of ovule is, the first type is endothecium, or in other words, the endothecium is the first special structure of ovules. Okay, so let's start. Endothecium. So the first point is, in some plant, at the early stage of an ovule development, the nucellus can be degenerate or nucellus degeneration occur. That means, किछि plant रे, in some plant, ovule early stage रे, बुझ पालो कि नहीं? In some plant, the early stage of an ovule early stage रे कौन हुए? डेवलपमेंट ऑफ न्यूसेलस डेवलपमेंट कौन हो जाए? डीजेनेरेट हो जाए बा डीजेनेरेशन हो जाए, बुझिपाल कि नहीं? सो इन सम प्लांट, किछि प्लांट रो ओव्यूल आर्ली स्टेज रे न्यूसेलस डेवलपमेंट रे कौन होता है? डीजेनेरेशन देखा जाए था. ओके, एंड दिस केसेस और इन सच केसेस द इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स बिकम्स न्यूट्रेटिव फॉर द एम्ब्रियो साक. यही क्षेत्र में कौन होता है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स इनर मोस्ट लेयर, दैट मीन्स भितर लेयर टी कौन होता है? न्यूट्रेटिव हो जाता है. न्यूट्रेटिव हुए माने हृष्टपुष्ट हो जाए. कहाँ? फॉर द एम्ब्रियो साक. बुझिपाल कि नहीं? सो इन दिस केस द इनर मोस्ट लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स बिकम न्यूट्रेटिव फॉर द एम्ब्रियो साक. ओके, देन द थर्ड पॉइंट इज, दिस लेयर रिमेन्स ऑन आइदर साइड द एम्ब्रियो साक एंड इज कॉल्ड एंडोथेसियम. बुझिपाल कि नहीं? दिस लेयर क्यों लेयर टी जे एम्ब्रियो साक रे जो लेयर तैयारी है बा इनर मोस्ट लेयर टी कौन हो जाए? एम्ब्रियो साक रो आइदर साइड देखा जाए, मे बी फ्रंट साइड बा बैक साइड, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, आइदर साइड रे देखा जाए एवं से साइड को कौन कहा जाए? एंड दिस साइड ऑफ द एम्ब्रियो साक इज नोन एज एंडोथेसियम. ओके, सो इंटेगुमेंट रो थिबा लेयर टी, बुझिपाल कि नहीं? द लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स कौन हो जाए? एम्ब्रियो साक रो आइदर साइड रे देखा जाए, मे बी लेफ्ट साइड रे देखा जाए पारे बा राइट साइड रे देखा जाए पारे. एंड दिस साइड और एंड दिस लेयर इज नोन एज एंडोथेसियम. बुझिपाल कि नहीं? एवं ताको कौन कहगला? एंडोथेसियम बोली कहगला. साधारणतः भाव में द एंडोथेसियम इज फाउंड इन सिंगल लेयर. साधारणतः भाव में कौन देखा जाए? एंडोथेसियम साधारणतः भाव में सिंगल लेयर, गोटे लेयर देखा जाए. एंड इट इज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज and this tissue is very special. Okay, the endothecium is found in single layer and it's a specialized tissue. And the cell of endothecium are radially elongated with rich cytoplasm contain starch and fats. That means endothecium रे साधारण endothecium थोड़ा सेल रे साधारण किपरि देखा जाए? रेडियली एंड एलोंगेटेड देखा जाए. बुझिपाल कि नहीं? रेडियली एलोंगेटेड देखा जाए. एंड व्हिच रिच, जी कि कौन करता है? कंटेन करता है. कौन कंटेन करता है? साइटोप्लाज्म कंटेन्स स्टार्च एंड फैट्स. बुझिपाल कि नहीं? तो एंडोथेसियम थिबा साइटोप्लाज्म कौन कंटेन कर रखी था? स्टार्च एवं फैट्स को कंटेन कर रखी था. मंडोद एवं फैट्स माने कौन? चर्बी जातीय खाद्य लिपिड्स को कंटेन कर रखी था. इन आस्टेरासेई रे साधारणतः भाव में एंडोथेसियम किपर देखा जाए? मल्टी लेयर्ड देखा जाए. सो इन आस्टेरासेई द एंडोथेसियम मे बी मल्टी लेयर. साधारणतः भाव में आस्टेरासेई फैमिली रे कौन देखा जाए? एंडोथेसियम टी बहुत सारा लेयर देखा जाए. मल्टी मीन्स मेनी लेयर देखा जाए. ओके, द नेचर ऑफ एंडोथेसियम इज वेरी सिमिलर टू द टापेटम इन आंथर्स व्हिच सराउंड द स्पोरांजियो सेल. तो कौन कहला से? साधारणतः भाव में एंडोथेसियम नेचर टी क्या सहित सिमिलर देखा जाए?
आंथर थिबा टापेटम सहित बुझिपारे कि नहीं जी कि स्पोराजिनियस सेल को कंटेन कर रखता है सराउंड करता है। प्रीवियस क्लास कही सारी पूरा स्ट्रक्चर टापेटम किपरि भाव में स्पोराजिनियस सेल को सराउंड कर रखी था फंक्शन कौन ऑलरेडी मुझे कही सारी। देन एंडोथेसियम इज वेरी कॉमन इन यूनिटेगमिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटेगमिक? यूनिटेगमिक मीन्स इफ one integument present in a ovule that is known as unitegmic। जदि कौन से गोटे ओव्यूल थी इंटेगुमेंट गोटे मात्र इंटेगुमेंट देखा जाए यूनिटेगमिक, दुईटा थी बायोटेगमिक आगुरी में जान सारे। सो एंडोथेसियम इज वेरी कॉमन इन यूनिटेगमिक। साधारणतः भाव में एंडोथेसियम रे यूनिटेगमिक बहुत कॉमनली देखा जाए बुझिपार कि नहीं। सो इन एंडोथेसियम इज वेरी कॉमन इन यूनिटेगमिक। सॉरी यूनिटेगमिक रे साधारणतः भाव में एंडोथेसियम बहुत कॉमनली देखा जाए बुझिपार कि नहीं। साधारणतः भाव में एंडोथेसियम केउठी देखा जाए आस्टेरासेई फास्ट कही आस्टेरासेई एंड अर्बानसेई बुझिपार कि नहीं। सो आस्टेरासेई एंड अर्बानसेई रे कौन देखा जाए साधारणतः भाव में एंडोथेसियम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्टी देखा जाए। ओके दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एंडोथेसियम टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड द सेकेंड टाइप्स इज obturator types of ovule। obturator types of ovule। So what is the obturator types of ovule? This is the diagram of obturator types of ovule। तो डायग्राम तुम कौन जानछ ओभाल भरा देखा। सो दिस टाइप्स ऑफ ovule इज ovular structure बुझिपाल कि नहीं। साधारणतः भाव में यही प्रकार ओव्यूल किपर देखा जाए ovular structure भरा देखा जाए ओभाल भरा देखा बुझिपार कि नहीं। सो दिस इज द ovular structure and it's helping directing growth the pollen tube towards the micropyle। साधारणतः भाव में यही टाइप्स रो ओव्यूल्टी कौन पाई बा कहा को सहाय्य करथे माइक्रोपाइल आड़ को पोलेन साक्रो डेभलप पाई बा ग्रोथ पाई ऑब्वियसली डेवलपमेंट पाई कौन करथा है सहाय्य करथा है। तो देखो दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूटेटर टाइप्स ऑफ ovule। First is air space। Okay this is the air space, then embryo sac, funicile, micropyle, ovutator or obturator। Okay so this is the ovular structure of ovule which growth in or which helps to growth of the pollen tube towards the micropyle। साधारणतः भाव में कौन से गोटे pollen tube की से कौन करता है माइक्रोपाइल आड़ को डेवलपमेंट करने साहाय्य करता है। ओके दिस टाइप्स ऑफ ओव्यूल मे बी ओरिजिनेट फ्रॉम फ्यूनिसिल और प्लासेंटा और बोथ। दैट मीन्स साधारणतः भाव में यही प्रकार बा ऑब्ट्यूरेटर टाइप्स ऑफ ओव्यूल्टी फ्यूनिसिल रे ओरिजिन माने कौन जन्म हेबा ओरिजिन सेठी से प्रथमे कौन जन्म लाभ कर। सो यही प्रकार ओव्यूल्टी से कौन करता है साधारणतः भाव में फ्यूनिसिल रे किंबा प्लासेंटा रे ओरिजिनेट होता है ओरिजिन होता है और बोथ फ्यूनिसिल एंड प्लासेंटा रे ओरिजिन होता है बुझिपार कि नहीं। से मे बी फ्यूनिसिल रे होता पारे बा प्लासेंटा रे होता पारे बा फ्यूनिसिल एवं प्लासेंटा रे ओरिजिन होता है बुझिपार कि नहीं। देन द थर्ड पॉइंट इज these types of ovule are very often columnar and densely cytoplasmic and rich in organelles like dictyosomes and vesicles। साधारणतः भाव में यही प्रकार बा ऑब्ट्यूरेटर टाइप्स ऑफ ओव्यूल रे कौन देखा जाए एटा कॉलमनार कलम भले होता है डायग्राम देख लो मे बी से ओव्यूलर होता पारे बा कॉलमनार कलम भले होता पारे रो नहीं कलम एंड डेंसली साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स साइटोप्लाज्म डेंसली थाए एंड रिच इन ऑर्गेनेल्स एवं ये आम कौन ऑब्ट्यूरेटर टाइप्स ऑफ ओव्यूल आम क्यों प्रकार ऑर्गेनेल्स पाइबा ऑर्गेनेल्स पाइबा डिक्टियोजम्स एंड वेसिकल्स बुझिपार। डिक्टियोजम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्टियोजम प्लांट गोल्गी बॉडी इज नोन एज डिक्टियोजम तुम जानी थी स्कूल लेवल रे। सो ये कौन देखा जाए बहुत मात्रा रे डिक्टियोजम्स एंड वेसिकल्स देखा जाए। ओके देन द नेक्स्ट पॉइंट इज साधारणतः भाव में ऑब्ट्यूरेटर टाइप्स ऑफ ओव्यूल्टी यही प्रकार ओव्यूल्टी कौन करता है एक्जुडेट्स करता है प्रोवाइड करता है कौन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिटिव बा न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है कौन पाई पोलेन ट्यूब्र ग्रोइंग पाई से कौन करता है न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। ओके एवं ऑब्ट्यूरेटर टाइप्स ऑफ ओव्यूल्टी
फिजियोलॉजिकल एंड मेकानिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है क्या दे था पोलन ट्यूब को बुझीपार कि नहीं। सो द ऑब्ट्यूरेटर टाइप्स ऑफ ओव्यूल कैन ग्रोइंग फिजियोलॉजिकल एंड मेकानिकल गाइडेंस टू ग्रोइंग पोलन ट्यूब। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ऑब्ट्यूरेटर टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देन थर्ड इज आरिल। सो एक्चुअली आरिलटा कौन एबे खाली सर्टली बुझी जाओ, तब नोटा तुम देदेवी पूरापूरी क्लीयरली बुझीब क्लीयरली लिखिदेव। ओके, ए खाली बुझी जाओ। साधारणतः भाव में आरिल हो गोटे फ्लेसी आपेंडेजेस माने फ्लेसी मान कौन फ्लेस मान कौन मांसाड़ मांस। तो मन भर क्वेश्चन आस मैम ये मांस कौन आसला देखिदेव किसी प्लांट रे कौन होता है सीड उपरे गोटे मांसाड़ टाइप्स पदार्थ लगी था जमती कि एग्जाम्पल लिचु लीच प्लांट बुझे LITCH। तो लीच प्लांट रे बा लिचु रे कौन देखा जाए देखिबो ता सीड ऊपर गोटे व्हाइट कलर रो कवरिंग थाए दैट इज नोन एज फ्लासी बा मांस से गोटे मांस भा जिनसटा मांसाड़ जिनसटा। सो आरिल रो काम कौन आरिल हूँ कौन से गोटे सीड को से मांसाड़ पदार्थ को अप्लाई करथाए बा देई थाए बुझिपार कि नहीं। कौन से गोटे सीड ऊपर गोटे मांसाड़ कवरिंग गोटे दे थाए क्योंठी दे थाए इन फ्लावरिंग प्लांट जानथिबो साधारणतः भाव में मंजी केठी हबो जार फूल होतु तार तो मंजी हबो। सो तो फ्लावरिंग प्लांट रे कौन हैला से कौन करथाए आरिल रो काम होउची कौन से गोटे सीड रो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से कौन करथाए फ्लासी अपेंडेजेस दे थाए। ओके, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आरिल। आउ ये बुझार किसी नहीं खाली मन रखियो आरिल रो काम होउची से फ्लासी अपेंडेजेस दबो खाली फ्लासी कथा मन रखियो। ओके, एग्जाम जदि पड़ला लीच प्लांट लिख दबो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आरिल। तो ये आरिल विषय आज जहाँ भी बहुत सारा लॉन्ग अच्छी किंतु बुझा एति कथा एति हूँ बुझा कथा आउ लिखला बेले टिके लॉन्ग हम एटा नोट रे पूरा पूरी क्लियरली देदेवी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आरिल। देन फोर्थ इज कारुन सील। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारुन सील गोटे नाटा अजब भल लगे कारुन सील। सो कारुन सील एक्चुअली कौन। ओके, सो कारुन सील दिस इज द डायग्राम ऑफ कारुन सील। सो द डायग्राम देखिए कौन पूछो। सो द कारुन सील इज अ फाइटिस्ट ग्रोथ प्रेजेंट ऑन द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सीड बुझीपार कि नहीं। जेकोसी गोटे सीड जेकोसी सीड को तुम देख सीड को तुम्हें भांगीदेव बा छिड़ेदेव बा दलीदेव जहाँ कुछ कर देखिए ता भितर गोटे व्हाइट कलर ग्रोथिंग पार्ट देखा जाए गोटे व्हाइट कलर पार्ट देखा जाए दैट इज नोन एज कारुन सील बुझीपार कि नहीं। जेकोसी गोटे सीड्र माइक्रोपाइलर एंड रे जदि कौन से गोटे व्हाइटिस्ट ग्रोथ देखा जाए आउट ग्रोथ दैट इज नोन एज कारुन सील बुझिपाल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारुन सील। कारुन सील इज ए व्हाइटिस्ट आउट ग्रोथ प्रेजेंट ऑन द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ए सीड जदि कौन से गोटे सीड्र माइक्रोपाइलर एंड रे जदि गोटे व्हाइटिस्ट आउट ग्रोथ तुम्हें देखिबो बा उपस्थित थाए तेबे ताको कौन कहा जाए ताको कौन कहा जाए कारुन सील बोली कहा जाए बुझिपाल। एटा गोटे डायग्राम होचे कारुन सील दिस इज द डायग्राम ऑफ कारुन सील। ओके, तो देखो कारुन सील ऊपर देखो जमती तापर किसी आंटीना लगी जंदा पिंपुड़ी जमी आंटीना लगी था ठीक सेमती आंटीना लगी सो दिस इज द आंट लाइक स्ट्रक्चर तुमको आंट लाइक स्ट्रक्चर कहीपर। ओके, देन दिस इज द डायग्राम ऑफ सीड ऑफ कारुन सील। देखो कारुन सील सीड देखो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट अच्छी कौन अच्छी कारुन सील बुझिपार नहीं। दिस इज द सीड देन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन अच्छी कारुन सील अच्छी जदि कौन से गोटे सीड्र माइक्रोपाइलर एंड रे व्हाइटिस्ट आउट ग्रोथ तुम देखिबो ताको कौन कहा जाए दिस इज नोन एज कारुन सील। ओके, दिस इज अ कम्प्लीटली डायग्राम ऑफ कारुन सील। तुम आपको कारुन सील कहीपर बा कारुन किल कहीपर एज योर विश। सो देन द सेकेंड पॉइंट इज इट अराइजेस ये केटी अराइज करते अराइज करते इट अराइजेस ड्यू टू द प्रोलिफेरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलिफेरेशन जानी त्वरान्वित मीन्स एक्सीलरेशन प्रोलिफेरेट कराए बुझिपार कि नहीं। कौन से गोटे इंटेगुमेंटर टिप पोजिशन को से कौन करता है त्वरान्वित कराई थाए त्वरणशील कराई थाए त्वरण कथा पढ़ी तो फिजिक्स रे एक्सीलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, सो ये सेमती किसी त्वरण कथा वेलोसिटी की टाइम ये किसी भी नहीं। सो ये कौन करता है ये कारुन सील टाइप्स ऑफ ओव्यूल कौन करता है कौन से गोटे इंटेगुमेंटर टिप पोजिशन को कौन करता है त्वरान्वित करें प्रोलिफेरेट करें प्रोलिफेरेशन करते नाउन प्रोलिफेरेशन करें प्रोलिफेरेट ने बाहर होगा। सो द कारुन सील टाइप्स ऑफ ओव्यूल प्रोलिफेरेट द इन टिप पोजिशन ऑफ इंटेगुमेंट्स बुझिपार कि नहीं। टिप पोजिशन ऑफ इंटेगुमेंट को से कौन करें त्वरान्वित करें किए करें कारुन सील करें। ओके,
The next point is this structure has ecological function of promoting seed dispersal by ants. कहली ant भले structure देखा सो दा promoting करता है कौन पे करता है seed dispersal by ants एथिपाई से कौन करता है promoting करता है. The carun cell consist epidermal and parenchyma cell. साधारणतः भाव में carun cell नाम ओव्यूल कौन करता है क्या कनसिस्ट करता है एपिडर्माल एंड पारेन्काइमा सेल को कौन करता है कनसिस्ट करके रखी थाए. ओके कारुन सिल थिबा एपिडर्मिक्स रे कौन से प्रकार क्यूटिसिल न थाए. क्यूटिसिल कौन ता आनाटोमी पढ़ला बेलू पढ़ी तो क्यूटिसिल हूँ कौन एपिडर्मिक्स ऊपर गोटे चतर भाई आस्तरण लेयरटे गोटे लगी नोन एज क्यूटिसिल एक्चुअली लेयर नुहे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ट्राइकम कहगला. हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो पढ़ी थी ट्राइकम देन क्यूटिसिल टी आस्तरण फल टाइप जिनसा थी दैट इज नोन एज क्यूटिसिल. सो कारुन सेल टाइप्स ऑफ ओव्यूल एपिडर्मिक्स रे कौन से प्रकार क्यूटिसिल देखा जाए नहीं. ओके कारुन सेल व्यूड दैट हाइग्रोस्कोपिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक कौन आर्द्रता जो जंत्र रे बा जो इंस्ट्रूमेंट रे जदि आमे आर्द्रता को मापिबा दैट इज नोन एज हाइग्रोस्कोपी. आर्द्रता को मापिया जो जंत्र को व्यवहार करा जाए तो कौन कह जाए हाइग्रोस्कोपी बोली कह जाए. तो हाइग्रोस्कोपिक कौन जे पढ़ुथबो स्टडी ऑफ हाइग्रोस्कोपी दैट नोन एज हाइग्रोस्कोपिक और हाइग्रोलॉजिस्ट बुझिपारे नहीं. तो साधारणतः भाव में कारुन सेल व्यूड दैट हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. साधारणतः भाव में कारुन सेल हाइग्रोस्कोपिक भाया काम करि थाए. तो ये कौन पूछ सी ऑब्वियसली वाटर को ऑब्जर्व कर ऑब्जर्व कर सॉइल ऑब्जर्व कर. सो एंड ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जर्मिनेशन टाइम रे से कौन करता है एम्ब्रियो को कौन करता है वाटर प्रोवाइड करता है ऑब्जर्व करके वाटर प्रोवाइड करता है. कैठी करता है एम्ब्रियो को करता है केते बड़े जर्मिनेशन टाइम रो एम्ब्रियो रो जर्मिनेशन टाइम रे. ओके दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कारुन सेल. So this is all about of carun cell. Then the fifth types of ovule is hypostasis. Okay, hypostasis types of ovule. This is the diagram of hypostasis types of ovule. Our diagram to lengthy. So this is the hypostasis types of ovule. So this is the diagram of hypostasis types of ovule. So ये फर्स्ट पॉइंट कौन चालाजा. देखो ये चालाजा. तो साधारणतः भाव में चालाजाटा के देखा जाए एम्ब्रियो साक्र बिलरे. सो द मेन पॉइंट इज चालाजा. सो द चालाजा इज प्रेजेंट बिलो द एम्ब्रियो साक एंड एबव द भास्कुलर सप्लाई. सो हाइपोस्टासिस नामक गोटे ओव्यूल चालाजाटा केपरि देखा जाए केउठी देखा जाए एम्ब्रियो साक्र तले एवं भास्कुलर सप्लाई ऊपर को देखा जाए. ओके देन द हाइपोस्टासिस टाइप्स ऑफ ओव्यूल contain little protoplasm and have lignified wall. So it contains little protoplasm and have lignified wall. So hypostasis types of ovule रे किछि protoplasm and lignified wall देखा जाए. Okay, starch, proteins, lipid like reserve material are also seen in this cell of hypostasis. Hypostasis cell रे साधारण भाव reserve material, reservation material, that means starch, protein और lipid is known as reserve material. So reserve material, that is starch, protein and lipids, are also seen in cell of hypostasis. Okay, so the terms hypostasis first reported by or first discovered by वेन टाइगहाम. वेन टाइगहाम को द्वारा साधारणतः भाव में हाइपोस्टासिस वर्ड को फास्ट रिपोर्ट करा जायतिला, फास्ट रिपोर्टेड करा जायतिला. ओके, देन द फंक्शन ऑफ हाइपोस्टासिस. हाइपोस्टासिस एट्रीब्यूट टू सेवराल फंक्शन. साधारणतः भाव में हाइपोस्टासिस कौन करता है किसी फंक्शन को एट्रीब्यूट करता है, धारण करता है. एंड दिस फंक्शन आर फर्स्ट फंक्शन इज इट एक्ट एज ए बाउंड्री ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो साक. कौन से गोटे ग्रोइंग एम्ब्रियो साक से कौन करता है गोटे बाउंड्री भाव में काम करता है. ओके, पाचेरी भाव में काम करता है. एंड प्रिवेंट्स द एम्ब्रियो साक एलोंगेशन बियॉन्ड द चालाजा. साधारणतः भाव से कौन करता है चालाजार पछरे थिबा एम्ब्रियो साक को कौन करता है प्रिवेंट करता है. सो चालाजा बियॉन्ड रे थिबा एम्ब्रियो साक्र एलोंगेशन को से कौन करता है प्रिवेंट करता है, विरोध करता है. ओके,
इन ड्राई सीजन सुखिला ऋतु रे दैट मीन्स समर सीजन सो समर सीजन से कौन करता है बा ड्राई सीजन रे कौन करता है से वाटर बैलेंस रक्षा करता है दैट मीन्स सीड मानक से वाटर सफिशिएंट अमाउंट बा किसी अमाउंट से कौन करता है वाटर सप्लाई करता है सो इट स्टेबलाइज द वाटर बैलेंस ऑफ द रेस्टिंग सीड्स इन ड्राई सीजन साधारणतः भाव से ड्राई सीजन रे जे रेस्ट सीड मैंने रहिले से कौन करता है से स्टेबलाइज करता है कौन पाई वाटर बैलेंस पाई ओके इट इज रिलेटेड टू द वाटर इकोनॉमी ऑफ द एम्ब्रियो साक साधारणतः भाव से वाटर इकोनॉमी पाई मध्य एम्ब्रियो साक रो वाटर इकोनॉमी पाई मध्य भाग नहीं थाए के नहीं थाए हाइपोस्टासी It act as a reserve of food material. Hypotacy also act as a reserve food material. जेहेतु तब स्टार्च लिपिड एंड प्रोटीन अच्छी ऑल्सो से कौन कर रिजर्व मटेरियल भाव में काम कर ओके इट सिक्रेट्स एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स ये कौन करता है किसी एंजाइम एंड हॉर्मोन को मध्य सिक्रेशन करता है सिक्रेट करता है कौन पाई एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो साक एम्ब्रियो साक रो ग्रोथ पाई से कौन करता है किसी एंजाइम एंड हॉर्मोन को सिक्रेट करता है देन द लास्ट पॉइंट इज जो ऊपर मुझे जहाँ सब कहली दैट इज द फंक्शन ऑफ हाइपोस्टासी देन द लास्ट पॉइंट ऑफ हाइपोस्टासी इज देयर इज अनदर टर्म इज एपिस्टासी हाइपोस्टासी भली मध्य एपिस्टासी गोटे अनदर टर्म अच्छी व्हिच इज फॉर्म बाय द न्यूसेलर एपिडर्मिक्स एबव द एम्ब्रियो साक लाइक ए केप लाइक स्ट्रक्चर इन कंट्रास्ट टू द हाइपोस्टासी साधारणतः भाव में एपिस्टासी काम कौन केउठी तैयारी होता है द एपिस्टासी इज फॉर्म बाय द न्यूसेलर एपिडर्मिक्स कौन करता है एपिस्टासी डेभलप होता है एंड एबव द एम्ब्रियो साक ऊपर को कौन होता है एपिस्टासी डेभलप करता है दिस इज द केप लाइक स्ट्रक्चर गोटे केप लाइक स्ट्रक्चर ओके दिस इज द एपिस्टासी द केप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कंट्रास्ट ये कौन करता है हाइपोस्टासी को कौन करता है कंट्रास्ट करता है ओके दिस इज ऑल अबाउट ऑफ हाइपोस्टासी दिस इज द लेबलिंग ऑफ हाइपोस्टासी देखो केमती अच्छी गोटे रेड कलर राउंड मार्क देखते एग देन ता तलक कौन अच्छे सेकेंडरी न्यूसेलस देन एम्ब्रियो साक एंटीपोडाल हाइपोस्टासी देन चालाजा देन भास्कुलर सप्लाई देन फ्यूनिकुलस दिस इज द डायग्राम ऑफ हाइपोस्टासी एटा कौन हाइपोस्टासी देन चालाजा देन भास्कुलर सप्लाई देन फ्यूनिकुलस ओके दिस इज ऑल अबाउट ऑफ हाइपोस्टासी तो जेकोसी तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन जो पढ़ो यहाँ ऑब्वियसली गोटे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ओव्यूल गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो एंड स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल गोटे कौन पढ़ो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल सो स्टूडेंट एतिके वीडियो को फिनिश करिया सो जीवा पूर्व कही रखुची कि जदि तुमको वीडियोटी पसंद है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जदि किसी न बुझी पार तेरे कमेंट रे प्लीज जनइब ओके एंड मु नोटा तापर गोटे आफ्टर वीडियो कर तुमको देदेवी पार्ट 2 कर गोटे देदेबा नोटा सो स्टूडेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डोंट बी फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन फॉर माय न्यू वीडियोज सो टिल देन टेक केयर टाटा बाय एंड थैंक्स आज ये था देन प्रीवियस वीडियो में देखा सो चिल्ड्रेन टेक केयर टाटा एंड बाय एंड ऑल्सो थैंक्स।